हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का एक नए वीडियो में। सुबह के 7 बज चुके हैं और आज का जो ब्लॉग है ना, सुबह के 7 बजे से स्टार्ट होता है। क्योंकि उठ तो मैं गई थी 6 बजे ही, पर जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि आज ना फ़ोन मेरा स्विच ऑफ था। तो चार्जिंग लगाया 1 घंटे और 1 घंटे में चार्ज हो गया था। उसके बाद जो है मैंने वीडियो स्टार्ट की है। तो तारीख हो गई है आज जो है 29 सितंबर और दिन है संडे का। तो दोस्तों, ये आज की ही वीडियो है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। वीडियो को फॉलो करिए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। तो यहाँ पे जो रात के बर्तन थे ना, उसको मैं जो है अरेंज करने लगी हूँ क्योंकि कुछ बर्तन होते हैं ना, तो मैं उसी टाइम पे रख देती हूँ, स्टैंड में जमा देती हूँ। पर कुछ बर्तन ना रह जाते हैं तो उसको ना मॉर्निंग में रख देते हैं। क्योंकि रात का जो टाइम होता है ना, खाते पीते तो लगभग जो है हमारे यहाँ 11:30 12 बज ही जाते हैं। और उसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा काम करने की ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। नींद इतनी ज़बरदस्त आई होती है ना कि जो भी काम बचा होता है ना, उसको छोड़ के बस सोना ही होता है। उसके बाद जो है बर्तन मैंने जमा दिया था, फिर मैंने यहाँ पे चाय रख दिया है। और ये जो है रात का दूध था, बच्चे को दिया था पीने के लिए, तो उसने पिया नहीं था, तो वही दूध मैंने उबाल के बस इसमें जो है मैंने चाय पत्ती चीनी डाल दिया है, साथ में अदरक डाल दिया है कि इसी का चाय बना लेती हूँ। क्योंकि जो रात का दूध है ना, अभी बच्चों को नहीं दूंगी क्योंकि उन्होंने एक बार पिया हुआ था। फिर मैंने इसको ऐसे रख दिया था। तो जब एक बार जो है उनके बोतल से दूध निकाल लेती हूँ तो दोबारा उनको देती नहीं हूँ पीने के लिए। मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। इससे हमारा दूध जो है वो मतलब ख़राब भी नहीं होता, यूज़ भी हो जाता है। और साथ में बच्चों को ना देने से मतलब होता है ना, बोतल में दूध रखा रहता है काफ़ी देर तक, तो उसमें कीटाणु भी हो जाते हैं। तो एक बार गर्म करके मैं चाय बना लूँगी तो जो कीटाणु अगर होगा भी तो ख़त्म हो जाएंगे। और साथ में दूध का जो है वेस्ट भी नहीं होगा, यूज़ हो जाएगा। उसके बाद मैं आटा गूँथने लगी हूँ। तो आज ना संडे है और संडे वाला जो दिन होता है ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बोरिंग सा होता है। लोगों के यहाँ संडे होता है, लोग एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। पर हमारे यहाँ ना उल्टा ही है, संडे का असर अलग ही है। तो पतिदेव हमारे अभी सो रहे हैं। वो तो कम से कम 11 12 बजे तक ही सोते रहेंगे क्योंकि उनकी संडे की छुट्टी होती है ना। वैसे तो उनकी 11 बजे की ड्यूटी स्टार्ट होती है, आए दिन वो सोते रहते हैं। पर संडे वाले दिन उनको कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि उनकी उस दिन मौज होती है। तो अभी बच्चे उठे नहीं थे, बच्चों को मैंने दूध भी नहीं दिया था, मैंने चाय पी लिया था। उसके बाद मैंने आटा गूँधा और आटा गूँधने के बाद जो है चाय वगैरह हो गई थी। तो यहाँ पे मैं मशीन लगाने जा रही हूँ क्योंकि जब बच्चे उठ जाएंगे ना, ना ही जो है ठीक से काम हो पाएगा और ना ही ठीक से जो है ब्लॉग बन पाएगा। तो इसी चक्कर में मैंने फटाफट से मशीन लगाया और मशीन में कपड़े धुल गए थे तो सारे कपड़े इकट्ठा करके मैंने यहीं रख दिए थे। आज मैंने साथ साथ में निचोड़े नहीं थे, कपड़े निकाल के रख लिए थे। फिर एक साथ ही इनको पानी से निकाल देते हैं। तो मैंने एक टब में भी पानी रख लिया है और एक बाल्टी में। एक बार मैंने जो है बाल्टी में पानी डाल के धुल लिया था। अब ये तीसरे पानी से इसको धुल रहे हैं। तो अच्छे से कपड़े साफ़ हो जाएंगे। और आप लोग देख ही सकते हैं, कुछ मतलब थोड़ा सा गंदा पानी है, पर ये ना कपड़ों का भी तो पानी छूटता रहता है, मतलब कलर छूटता रहता है। तो इससे पानी थोड़ा सा ब्लैक नज़र आ रहा है, बल्कि कपड़े अच्छे से साफ़ हो गए थे। उसमें जो है डिटर्जेंट पाउडर का झाग वगैरह नहीं निकल रहा था। तो आज मैंने पहली बार ऐसे कपड़े निचोड़ते हुए दिखाए। यहाँ पे कितनी दिक्कत होती है ना, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा कम है और मुझे ना बार बार झुकना पड़ता है। तो मेरी कमर ना बहुत दुखने लगती है क्योंकि बैठ के भी नहीं कर सकते। अगर बैठ के मैं करूँगी ना तो सारा पानी मेरे ऊपर ही गिरता। तो इसीलिए मैंने ऐसे झुक झुक के कपड़े सारे निचोड़ के रख दिए और कपड़ों से पानी निकल गए थे। फिर मैं आ गई हूँ छत पे। तो कपड़े डाल देते हैं। अब बड़ा वाला बेटा तो उठ गया है पर छोटा वाला अभी नहीं उठा है। तो जब तक वो उठेगा तब तक लगभग मेरे जो है आधे काम तो ख़त्म हो ही जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उसी की रहती है। बाकी ये बड़ा वाला बेटा है ना, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो कहने पे समझ भी जाता है, पर छोटा वाला ना बिल्कुल भी नहीं समझता है ये सब। तो कपड़े डाल देंगे, उसके बाद चलते हैं नीचे और देखते हैं कि क्या बनेगा। क्योंकि अभी कुछ भी बना नहीं है और ना ही कुछ तैयारी हुई है, बस आटा मैंने गूंद के रख दिया था। बाकी अभी कुछ सोचा नहीं है क्योंकि जो है आज ना सब्जी वगैरह है नहीं। कल थोड़ी सी मैंने अनगैली कर ली थी जिसके कारण सब्जी आई नहीं, क्योंकि कल मैं ट्यूशन से बच्चे लेने गई थी और वहीं पे थोड़ा सा टाइम लग गया था तो लेट हो गई थी, अंधेरा हो गया था। और फिर मुझे थोड़ा सा ना आलस लग गया, मैंने सब्जी नहीं खरीदी और उसका जो है नतीजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है।
क्योंकि ये ना जल्दी उठते नहीं है, सब्ज़ी वगैरह कभी कम ही लेके आते हैं। वैसे कभी-कभार मन हुआ तो ले आए, बहुत इमरजेंसी पड़ा, नहीं तो सब्ज़ी-वब्ज़ी जो भी लाना होता है, मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ या स्कूल जब लेने जाती हूँ, तभी वहीं से सब्ज़ी वगैरह ले आती हूँ। तो मेरे लिए आसान ही होता है, क्योंकि अगर इनके इंतज़ार में रहो ना कि ये सब्ज़ी ला के देंगे, मैं बनाऊँगी, तो उस दिन ना सूखा ही खाना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। या तो फिर जो घर में होता है, वही चीज़ें हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी उठ गया था और देखिए कैसे उठ के मस्ती कर रहा है। बस मोबाइल के फिराक में है कि मोबाइल जल्दी से मिल जाए, और दोनों बस वो इंतज़ार ही कर रहे हैं फ़ोन का। तो मैंने कहा बस थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद फ़ोन तुझे दे दूँगी। और फिर मुझे भूख लगी हुई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मैं बनाऊँ, क्योंकि 11 बज चुके थे और इनको बार-बार मैं जगा रही थी, पर ये ना एक भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि ये कहते कि जो है वही बना लो, या तो सब्ज़ी कहीं पास में बिक रही है तो ले आओ। फिर मुझे जो है सोचा मैंने कि आलू प्याज़ की सब्ज़ी जो थी ना, काफ़ी दिन हो गया था मैंने बनाया नहीं था, तो बना भी लेते हैं। और मेरे पास ना ढेर सारे प्याज रखे हुए थे, तो अब 2 दिन बाद नवरात्र लगने वाला है, तो उन प्याज़ों को भी ख़त्म करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है 2 प्याज काटे थे और 2-3 मैंने आलू काटे हैं। तो इसको मैंने ऐसे ही तेल में डाल दिया है। अभी मैंने इसमें मसाले नहीं डाले हैं, थोड़ा-सा आलू फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। और साथ-साथ में मैं रोटियाँ भी बनाने लगी थी, क्योंकि मुझे अब ज़ोर की भूख लगी हुई थी। जो लोग सो रहे हैं ना, उनको तो भूख लगी नहीं होती, पर जो लोग उठे हैं, काम कर रहे हैं, और मैंने चाय के साथ भी कुछ भी नहीं लिया था, तो मुझे काफ़ी देर से भूख लगी हुई थी, तो मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया। हम लोग होते हैं ना, हमें नखरे कौन-सा करना होता है, जो भी मिल जाता है ना, रूखा-सूखा सब्ज़ी, दाल, वो हमें ही खुद बनाना होता है, खुद खाना होता है। तो हम किसके आगे रो के दिखा सकते हैं। अगर हमारे भी माँ-बाप होते ना, तो हम भी जब छोटे थे ना, हमारा बचपना था, तो ऐसे हम भी हरकतें करते थे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पर अब तो जो है खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, तो जैसा भी है, जो भी है, सब चल जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने गैस का फ्लेम जो था वो स्लो कर दिया था, और धीरे-धीरे करके सब्ज़ी पक रही थी। साथ में यहाँ पे मैं रोटी भी बनाने लगी थी। मैंने अपने लिए भी रोटी बनाई थी, बच्चों के लिए भी बना ली थी। पर ना इन लोगों का कुछ और ही प्लान था। इन लोगों ने रात में ही कुछ प्लानिंग करके रखी हुई थी, और मुझे कानो-कान खबर नहीं हुई है। तो इनका प्लान है ना, ये लोग कुलचे खाने वाले हैं। मैंने रोटी भी बना ली अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, और बाद में पता चला कि ये बाप-बेटों का सलाह है कि कुलचा खाना है। तो जब ये उठे ना, तो कुलचे लेने चले गए थे और वहाँ से लेके आए। मैंने अपने लिए नहीं मंगाया था, क्योंकि मैंने तो रोटी खा ली थी, मुझे तो भूख थी नहीं। तो फिर मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा अपने लिए ले आना और बच्चों के लिए ले आना, तुम दोनों खा लेना। तो यहाँ पे आलू प्याज की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। काफ़ी दिन के बाद मैंने बनाया, तो छोटा वाला बेटा और ये चले गए थे उठ के कुलची लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मैंने कहा कि रूम वगैरह अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि जो है दोबारा से ये आ जाएँगे तो दोबारा से लेट जाएँगे, क्योंकि अभी ना इनके फेस पे चोट लगी हुई है, तो शॉप भी नहीं खोलते हैं, क्योंकि शॉप खोलने का मतलब है कि कस्टमर आते रहते हैं और हर कोई पूछता है हर किसी से बताओ। तो इनको ना अपना मतलब कोई चीज़ बात बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ये अगर इनसे कोई हाल-चाल भी पूछ लेना, तो बुरा मान जाते हैं कि मतलब मेरे से क्यों कोई पूछ रहा है, मुझे लगी रहने दो। किसी-किसी का नेचर होता है, कोई अपना गम बताता है, कोई नहीं बताना चाहता है, तो वैसे ही इनका नेचर है। अगर मैं किसी से बताने लगती हूँ, तो मुझे भी मना करते हैं कि मत बताया करो। तो इसलिए अभी शॉप नहीं खोल रहे हैं, तब तक जो है यहाँ पे मैं सफाई करने लगी हूँ। तो पहले बेड का जो कबर्ड है ना, इसको साफ़ कर लेते हैं। और जो हमारे बेड का कबर्ड है ना, पूरी तरह से टूट चुका है, तो जो है बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है किसी तरह इसको सही करवाएं। और अब जैसा सोफ़े का कलर है ना, ऐसे सेम कलर जो है हम बेड के कबर्ड का जो है ना, वैसे बनवाने वाले हैं। जो आजकल नए बेड चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और फैशन भी है। अब तो ये पुराना हो चुका है ना, तो इस तरह का डिज़ाइन कोई भी नहीं ख़रीदता है। तो बेड की जो है डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद जो ऊपर लगा हुआ है स्लैब, मैंने उसको साफ़ किया। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहीं पे ही लाइट लगी हुई है। तो जब भी वहाँ पे वीडियो बनाती हूँ ना, तो लाइट का फोकस इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि कुछ साफ़ नज़र भी नहीं आता है। तो मैंने वो स्किप कर दिया था। उसके बाद मैं सोफ़ा की डस्टिंग करने लगी हूँ, और सोफ़ा साफ़ करके उसके बाद जो है अलमारी वगैरह साफ़ करूँगी। अलमारी जब साफ़ हो जाएगा, तो मुझे आज जो है फ्रिज की भी सफाई करनी है। वैसे तो मैंने पहले से कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी, पर जो है मैंने देखा कि अभी ये भी नहीं आए हैं सामान लेके, और मेरे पास टाइम भी बचा हुआ था, कोई ज़्यादा काम भी नहीं था आज। तो फिर मैंने जो है फ्रिज की भी क्लीनिंग करने की तैयारी बना ली थी। तो पहले सोफ़ा वोफ़ा अच्छे से लगा लेते हैं, और ये टेडी बियर है ना, इसको सोफ़े पे रख देती हूँ। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर बच्चे ना जैसे आएंगे तुरंत ही इसी पे अटैक करते हैं। उनको जैसे लगता है पता नहीं क्या ही निकल लिया।
उसके बाद मैं यहाँ पे अलमारी साफ़ करने लगी हूँ और ये नहीं गया है, ये टीवी देख रहा है। ये भी तैयार था पर मैंने मना कर दिया क्योंकि कहीं भी हम कोई सामान लेने जाते हैं ना तो बाहर अभी उतनी ही गर्मी हो रही है, कौन सा मौसम ठंडा हो गया है। तो मैंने कहा कि मत जाओ, गर्मी में परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने अलमारी को भी ऊपर से लेके नीचे से बाहर बाहर ही साफ़ कर लिया है। और अब तो नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं तो फिर जो है नवरात्र में भी किचन वगैरह भी साफ़ करना पड़ेगा। किचन के साथ साथ हमें अपने पूरे घर की भी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और फिर थोड़े दिन बाद दिवाली आने वाली है तो दिवाली की सफाई अभी थोड़ी सी रुक के होगी। हम तो लास्ट में ही करते हैं, जब 3-4 दिन रह जाती है ना दिवाली तभी सफाई करते हैं। पहले सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उतना ही मेहनत करो और फिर वो जो है गंदा हो जाता है। हाँ, जो बड़े बड़े सामान हैं वो तो मतलब साफ़ हो जाते हैं, दोबारा नहीं साफ़ करना पड़ता है। पर जो है जो रूम है ना वो तो हमें साफ़ करना ही पड़ता है। तो इसलिए हम लास्ट टाइम पे दिवाली की सफाई करते हैं ताकि हमारा जो है घर पूरा साफ़ सुथरा ही रहे। उसके बाद मैं फ्रिज साफ़ करने लगी हूँ। फ्रिज इसलिए साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि अब नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें जब भी हम खाना वगैरह रखते हैं ना, कभी लहसुन प्याज वाली चीज़ें रख दिया, कभी कुछ रख दिया, कभी कुछ रख दिया, तो एक बार फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर देंगे। उसके बाद इसमें जो है लहसुन प्याज वाली कोई भी चीज़ें रखेंगे नहीं, तो ये जो है साफ़ रहेगी। क्योंकि नवरात्र में हम फल फ्रूट हो गया, कभी जो है दूध हो गया, साफ़ सुथरी चीज़ें हर चीज़ इसी में रखते हैं। तो वैसे तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ, मम्मी ही व्रत रखेंगे, पर जो है मैं काम उतना ही करती हूँ। एक व्रत नहीं रखती हूँ, बाकी सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। जो चीज़ें नवरात्र में होती हैं सब कुछ मानती हूँ और उसी हिसाब से चलती हूँ। चलना भी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं रहती तो क्या हुआ, हमारे घर में जो है जो लोग रह रहे हैं उनको तो कम से कम हम जो है मतलब उस चीज़ के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। और एक घर में कोई व्रत रखता है ना तो फिर हमें साथ साथ में जो है उन सब चीज़ों को मानना पड़ता है। तो फ्रिज हमारी साफ़ हो गई थी। उसके बाद पानी की बोतल थी, कोल्ड ड्रिंक थी, ये दोनों चीज़ें मैंने रख लिया था। बाकी चीज़ें मैंने नहीं रखी है क्योंकि ना मैंने फ्रिज अभी जो है चलाई नहीं थी तो दोबारा से पानी गिरने लगा था। और उसके बाद अभी सीट भी रखनी है, मुझे सीट का याद ही नहीं रह गया था कि सीट भी रखनी है। तो सीट को मैंने धुल के जो है बाहर बालकनी में डाल दिया था सूखने के लिए। और थोड़ा सा उसका पानी वगैरह निकल जाएगा ना, फिर उसके लेके आऊँगी। और कॉटन एक ले लिया है, कॉटन का कपड़ा, उससे मैंने अच्छे से सीट को साफ़ कर लिया। यहाँ पे इसको इतनी देर से भूख लगी हुई थी ना कि जो मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई हुई थी ना, कहता वही ले आओ, वही खा लेता हूँ, सब्ज़ी खा लेता हूँ, रोटी रहने दो। तो होता ही है ना कि जब हमें भूख लग जाती है ना तो हमें जो भी हमारे सामने मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इसने कभी ऐसे खाया नहीं आलू, पर देखिए भूख के कारण इसको खा पड़ रहा है। और जहाँ पे ये गए हैं ना कुलचे लेने के लिए, कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें अगर लेनी है ना तो उसके लिए टाइम लगेगा। वैसे तो कुलचे हमारे यहाँ पास पास में बिकते हैं, पर इनको हर जगह के अच्छे नहीं लगते। ये बढ़िया सा लेके आते हैं जहाँ पे साफ़ सुथरा बना हो, हर चीज़ की फैसिलिटी हो। क्योंकि आजकल जो है हर चीज़ में इतना ज़्यादा मतलब गंद मचाया हुआ है लोगों ने कि बाहर की चीज़ें खाने लायक ही नहीं रह गई है। तो हमें साफ़ सुथरी चीज़ें हर चीज़ देखनी पड़ती है कि मतलब इंसान कैसे चीज़ें बना के दे रहा है हमें। तो जिस पे विश्वास होता है उसी के पास लोग जाते हैं, ऐसे नहीं मुँह उठा के हर जगह खा पी लेते हैं। उसके बाद मैंने सीट भी डाल दिया है, बस नीचे जो बास्केट रखते हैं वहीं पे रखना है तो वहाँ भी रख दिया। उसके बाद मैंने सामान वगैरह जो भी था ना अरेंज कर दिया, बस थोड़ा ही सामान था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पे जो है कुलचे आ गए हैं, साथ में छोले हैं, चटनी है, खट्टी वाली चटनी है, साथ में उसमें प्याज भी पड़ा हुआ है। और ये जो छोले हैं ना बिल्कुल सिंपल से, इसमें मिर्ची वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। कुलचे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, नहीं तो यही कहेंगे कि अकेले अकेले आप लोग खा रहे हो। पर मैं नहीं खा रही हूँ, बच्चे खा रहे हैं और बच्चों ने थोड़ा बहुत जो बचाया था इन्होंने खा लिया, मैंने नहीं खाया था, एक बाइट इनके कहने पे ही खाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है बन रहा है ब्रेड का रसगुल्ला। तो छोटे वाले बेटे का मन था जो है गुलाब जामुन खाने का, सॉरी मैंने रसगुल्ला कह दिया, गुलाब जामुन खाने का। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने सोचा कैसे बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पे ब्रेड मंगाया, 2 पैकेट 10-10 वाली ब्रेड मंगाया और इसको दूध के साथ गूंद के फिर मैंने इसको जो है घी डाल के फ्राई किया है। तो आज हमारे यहाँ जो है बन रहा है गुलाब जामुन, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। अभी मैं आप लोगों को कुछ खुशखबरी देने वाली थी, फिर उससे पहले जो है मुँह मीठा करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुँह मीठा कर लीजिए और बहुत ढेर सारी जो है विशेष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि जो है ऐसे ही मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाती रहूँ।
और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे, अकेले कुछ भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो में। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में एक दूसरे को शेयर करना, ताकि हर कोई जो है मेरे ब्लॉग को देखे। क्योंकि मैं बहुत ना सिंपल सा वीडियो बनाती हूँ, एक सिंपल सी लाइफ है, उसी की जर्नी आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।